हेलो दोस्तों, एनके कम्पिटिटिव जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नया सेट प्रैक्टिस बी एस एस सी जी एल थर्ड सी जी एल का जो एडिटोरिया प्रकाशन का है वॉल्यूम 2, इसका सेट नंबर 3 हम लोग जीके जीएस रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं। चलिए सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो तेल नदी के नाम से नाइजर को जाना जाता है। आंसर सी, नाइजर नदी नाइजीरिया में बहने वाली अफ्रीका महादेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो एटलस ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है। एटलस पर्वत यह मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक फॉरेस्ट यूरोप में स्थित है। सियरा नवादा कैलिफोर्निया में और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान देश में स्थित है। ये सब पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? तो किजिल कुम सऊदी अरब, किजिल कुम एशिया महादेश में पाया जाता है। दस्त कबीर ईरान में, कलहारी बोस्तवाना में, नुबियान मरुस्थल सूडान में, ये सब सही है। किजुल कुम एशिया में पाया जाता है। आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो काकेकस पर्वत रूस में स्थित है। आंसर आंसर ए। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। एपियान पर्वत इटली में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी लगी है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की सीमा 4096.7 किलोमीटर स्थित है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के साथ स्थित है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सटा हुआ है। इसका ट्रिक है आप मित्र बगल में, यानी असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन द्रवियन महाकल्प की चट्टान नहीं है? तो धारवाड़ द्रवियन महाकल्प की चट्टान नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। आंसर ए। 9 नंबर, जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है? तो पूर्वी चंपारण में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शिवहर। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत है? तो प्रतिशत के हिसाब से पंजाब और अनुसूचित जाति जनसंख्या के हिसाब से
सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बिहार को 3 कृषि क्षेत्र जलवायु में बांटा गया है। नेक्स्ट है, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो यूरोप की मुख्य नदी डेन्यू है, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया का है, होंगो नदी चीन का, अमेजन दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से भी क्वेश्चन पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते चलिए। नेक्स्ट है, कैपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो कैपेगोड़ा बंगलुरु में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन 1980 में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में स्थित है। नेक्स्ट है, प्राचीन चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कुल्हड़ीवा से, आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न से कौन हड़प्पाकालीन नगर है? तो मोहनजोदड़ो, ग्नेडीबाल, धौलावीरा, युग सभी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जान जाता है? तो लाख बख्श नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 434 सदस्यों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 सदस्य ने मिलकर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष ए.यू. होम को बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है, चट्टग्राम शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सूर्यसेन। नेक्स्ट है, लंदन में इंडियन होमलिंग सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडियन होमलिंग सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के व्यवस्था की गई थी। आंसर बी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सबसे पहली बार मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंसर बी। अशोक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920। चौरी चौरा घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है? तो अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की एक अधिकाधिक उपलब्धता, सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो चालू खाता का घाटा ये नहीं है।
नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो घरेलू उपभोग के आधार पर। नेक्स्ट है, जिनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो द्रव्यमान संख्या दोनों का न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का योग होता है। आंसर सी 38। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह केंद्र सरकार का बैंकर है, सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है और उनका प्रबंधन करता है, डी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, मृगमरीचिका का कारण है पूर्णांतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता? तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये नहीं होता। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, पॉलीकट किसका मिश्रण होता है? तो पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? तो पॉलिस्टर और कपास का। आंसर है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो एलपीजी का। एलपीजी का ऊष्मीयमान 55,000 किलो जूल प्रति केजी, पेट्रोल का 45,000 किलो जूल प्रति केजी, कोयला का 25,000 किलो जूल प्रति केजी, सीएनजी का 50,000 केजी जूल प्रति केजी। ये चारों पॉइंट। तो एलपीजी का 55,000 किलो जूल प्रति केजी, तो एलपीजी आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो परमाणु नाभिक के प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है, तो अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व? तो हाइड्रोजन 71%। नेक्स्ट है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस की मिश्रित किया जाता है? तो हीलियम गैस को। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए पॉलीएमाइड। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत 15 से 22 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। यकृत का वजन 1.5 kg होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, तो अमीनो अम्ल प्रोटीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो एलियम, जिसको छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर लंबी होती है। नेक्स्ट है, प्रसव ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? तो प्रसव ध्वनि का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने में, सही है। गाड़ियों की पुर्जों को साफ करने में, सही है। संकेत भेजने में, सही है। उपयुक्त सभी। प्रसव ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क में कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क सोचने का कार्य करता है। आंसर ए। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च का पाचन में मदद करती है। आंसर 4। नेक्स्ट है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में जस्ता मौजूद होती है। नेक्स्ट है, प्रखनली शिशुओं के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। आंसर सी
थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त। थैलेसीमिया में दो तरह का अनुवांशिक रोग, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया पाया जाता है। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो तापीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के पदास्पद होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है, सही है। राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है, ये नहीं, ये सही नहीं है। राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों को कार्य के आवंटन हेतु नियम बना सकता है, सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, आंसर बी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा, संसद द्वारा, महाभियोग लगा के संसद द्वारा। आंसर 4। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया? तो नागालैंड राज्य का अनुच्छेद 71 के तहत, 71 बी के तहत असम, 71 डी के तहत आंध्र प्रदेश और 71 सी के तहत मणिपुर। ये सब पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता, लेकिन राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल का 6 वर्ष। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। नेक्स्ट है देश के किसी भी नाले में चल रहे बात को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय, आंसर बी। नेक्स्ट है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो नीति आयोग इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये सही है। नेक्स्ट है निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस चुनाव में मतदाता उपयोग में कोई नोटा का प्रयोग कर सकता है? तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में नोटा का प्रयोग किया जा सकता है, आंसर बी। नेक्स्ट है परमाणु अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? 2023। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, 29 अगस्त। बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। नेक्स्ट है हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो झारखंड।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है देशबंधु नाम से किसे जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास, जननायक कर्पूरी ठाकुर को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, दीन बंधु CF एंड्रूज को। ये चारों पॉइंट से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अवधंती राय। अनीता देसाई कराई दीपकॉक, मेघना देसाई रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, विक्रम सेठ एस्टेल बॉय के लेखक हैं। नेक्स्ट है किस लेखक को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेस समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो गीतांजलि श्री, इनकी कृति रेस समाधि 2022 को इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। पूरे 75 क्वेश्चन थे GK GS करंट अफेयर। ये वीडियो 2 से 3 बार भी देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पर भी, तो पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कल मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।